बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज सीखते हैं कि अगर किसी रकबे या प्लाट की पैमाइश क्रम में दी गई हो तो उसके हम मरले किस तरह निकाल सकते हैं, उसको मरलों में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें ये एक प्लाट दिया गया है, इसकी चारों अतराफ़ की लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग हैं और हमें पैमाइश क्रम में दी गई है। एक तरफ 25 क्रम है चौड़ाई, दूसरी तरफ 10 और लंबाई 12 और 8 क्रम है। तो हम इसकी पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। पहले हमने सीखा कि फिट में अगर हमें पैमाइश दी गई हो तो हम उसको मरले किस तरह निकाल सकते हैं। आज हम सीखते हैं कि हमें अगर क्रम में पैमाइश दी गई हो, जिसे पंजाबी में करू भी कहते हैं, तो उस सूरत में हम अपनी रकबे या प्लाट की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपने सिर्फ ये पहले मालूम करना है कि एक मरले में क्रम कितने होते हैं। तो एक मरला जो होता है वो 9 क्रम के बराबर होता है। 9 क्रम, या आप इसे 9 सरसाई भी कह सकते हैं कि एक मरला 9 सरसाई के या 9 मरबा क्रम के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसकी वीडियो तफसील के साथ चैनल पर मौजूद है कि ये 9 क्रम किस तरह आते हैं एक मरले में। एक मरला 3 क्रम लंबाई और 3 क्रम चौड़ाई के बराबर होता है, और 3 को अगर 3 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 9 क्रम निकल आते हैं, 9 मरबा क्रम होते हैं। ठीक है, तो फिर अब क्रम में पैमाइश निकालने का वही सिंपल तरीका है कि आपके पास जब लंबाई या चौड़ाई अलग-अलग हो तो उसकी सूरत में हम अपनी लंबाई या चौड़ाई किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास चौड़ाई अलग-अलग है तो एक तरफ हमारे पास 25 क्रम है और दूसरी तरफ हमारे पास 10 क्रम है। तो इसको अगर हमने जमा किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 35, और 35 को अगर लंबाई करके उसे 2 पर फिर तकसीम किया जाता है तो ये हमारे पास 17.5 चौड़ाई निकल आई। ठीक है, उसके बाद लंबाई निकालने का भी यही तरीका है, सिंपल। लंबाई एक तरफ 12 है और एक तरफ 8 है। इसको हमने अगर जमा किया तो ये 20 आ गया। अब 20 को 2 पर तकसीम किया तो ये हमारे पास 10 आंसर आ गया। यानी चौड़ाई हमारी 17.5 निकल आई और लंबाई हमारी 10 निकल आई, 10 क्रम और 17.5। अब हमने इसके टोटल रकबा निकालना है। टोटल रकबा निकालने का तरीका आपको मालूम है कि टोटल रकबा किस तरह निकाला जाता है। लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लेंथ ज़रब विड्थ आप इसे कह सकते हैं। तो हमारे पास लंबाई है 10 और चौड़ाई है हमारे पास 17.5। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 175 ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ बात समझने वाली है कि 175 को हमने अगर मरलों में कन्वर्ट करना है तो 175 को अगर आप मरले की जो वैल्यू 272.25 मरबा फुट होती है उस पर अगर आप तकसीम करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आप ये पैमाइश क्रम में निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके पास पैमाइश क्रम में दी गई है तो अब आप 175 को 9 पर तकसीम करेंगे। 175 को आप 9 पर तकसीम करेंगे क्योंकि आपके पास एक मरले में 9 मरबा क्रम होते हैं। पैमाइश आपने क्रम में की है तो इसलिए आप इसको क्रम से ही तकसीम करेंगे। तो 175 को अगर आप 9 पर तकसीम करेंगे तो ये आपका टोटल जो रकबा होता है, टोटल रकबा क्रम में आपका निकलेगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19.4, यानी 19 मरले और 4 सरसाई। 19 मरले 4 सरसाई आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये क्रम में आपने पैमाइश की और 19 मरले 4 सरसाई आपके पास आंसर आ गया। अब अगर आपने चेक करना है कि किस तरह हमने जो क्रम में पैमाइश की है इसको अगर हम फिट में तब्दील करके पैमाइश करें तो क्या ये हमारा आंसर 19.4 मरले आएगा या इससे कुछ अलग आएगा। तो हमारे पास हमारे पास चौड़ाई निकली है 17.5
अब इसको हम अगर फिट में तब्दील करें तो 17.5 को अब हमने 5.5 से ज़रब दे देनी है। ये ज़रब इस वजह से देनी है कि एक करम में 5.5 फिट होते हैं, तो हमने 17.5 हमारे पास करम है, तो 17.5 को एक करम से अगर हम ज़रब दे दें तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी 96.25, ये हमारे पास एक चौड़ाई निकल आई। हमने चौड़ाई निकल आई और ये मरबा फिट निकला है हमारे पास 96.25। अब लंबाई भी इसी तरह निकालनी है। लंबाई हमारे पास इधर है 10। अब 10 को हम 5.5 से ज़रब दे दें, 5.5 फिट होते हैं एक करम में, तो ये हमारे पास सिंपल 55 फिट निकल आएंगे। ये भी फिट, ये भी फिट। अब वही फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला, 96.25 को हम 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास जी फिट में टोटल रकबा निकल आएगा। फिट में टोटल रकबा निकलेगा जी, इसको मल्टीप्लाई करने से 5293.75। अब अगर आप इसको 9 पर तकसीम नहीं करना, अब आपने इसको 272.25 से तकसीम कर देना है। वो इस वजह से करना है कि ये हमारे पास फिट में वैल्यू आ गई है, मरबा फिट में। तो अब हमने जो मरला 272.25 के बराबर होता है उस पर तकसीम करना है। तो ये हमारे पास आपके सामने जी ज़रब देने से 19.4 निकल आया टोटल रकबा, यानी टोटल मरले हमारे पास 19 और 4 सरसाई आ गई। तो इस तरह हम करम में अपनी ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले करम में पैमाइश करनी है, उसके बाद लंबाई ज़रब चौड़ाई करके अपना टोटल रकबा निकालना है करम में, उसके बाद इसको 9 पर तकसीम कर देना है, तो ये आपके पास मरले निकल आएंगे। बहुत सिंपल है जी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।